गियर बॉक्स रन टेस्ट तक पहुंच गए राजा है। आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग मेरी? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, स्क्रीन लगा देंगे अभी। ओके। अभी तो मैं दिख रहा हूँ ना? नहीं, आप भी नहीं दिख रहे हैं। अभी नहीं दिख रहा हूँ? नहीं सर। सर आप भी नहीं दिख रहे हैं। मैं क्यों नहीं दिख रहा? मैं तो दिखना चाहिए यार। मैं तो सर इसलिए वीडियो ऑफ किए होंगे आप। मैंने तो वीडियो ऑन किया है, मैंने कहा मैं दिख जाऊं। फिर चलो सर कोई नेटवर्क बात नहीं, प्रॉब्लम होगा। नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। कल अपन इन प्रोसेस इंस्पेक्शन में क्लियर हो गया था। इन प्रोसेस इंस्पेक्शन तक किसी को कुछ पूछना है या इससे आगे बढ़े फाइनल इंस्पेक्शन में? अभी जी सर आगे बढ़िए। फाइनल तो लोग कि आगे बढ़ते हैं फाइनल इंस्पेक्शन में, तो मैं क्वालिटी प्लान अटैच कर देता हूँ। तो अभी स्क्रीन नजर आ पा रही है आपको? यस सर। ओके, तो ये क्वालिटी प्लान का वो पार्ट है फाइनल इंस्पेक्शन। जब रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन, बॉट आउट इंस्पेक्शन और इन प्रोसेस इंस्पेक्शन हमारा हो गया, उसके बाद हम बॉट आउट फाइनल इंस्पेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। तो फाइनल इंस्पेक्शन में हमको सबसे पहले देखना है कि फाइनल इंस्पेक्शन में क्या मांग रहा है। फाइनल इंस्पेक्शन में अगर हम क्वालिटी प्लान पढ़ेंगे तो इसमें देख पा रहे हैं कंप्लीट असेंबल्ड क्रेन एट शॉप फ्लोर along with job panel and VVF drive as applicable. इट मीन्स ये कह रहा है कंप्लीट क्रेन, टोटल असेंबल्ड क्रेन, उसके एक्चुअल कंट्रोल पैनल के साथ, और अगर उसमें ड्राइव लगी है तो ड्राइव के साथ वो आपको दिखानी है। इसमें क्या क्या चीज़ देखनी है उसके लिए बोलता है। ये छोटा होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसकी स्क्रीन को। ये बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक में ओवरऑल डायमेंशन, स्पीड, करंट ड्यूरिंग नो लोड टेस्ट एंड फुल लोड टेस्ट, डिफ्लेक्शन, operation of brakes on full load test, limit switch operation of all motion with pendant as well as RRC. It means ओवरऑल डायमेंशन लेनी है, उसकी स्पीड और करंट नो लोड पे और फुल लोड पे लेना है, डिफ्लेक्शन टेस्ट चेक करना है, ब्रेक के ऑपरेशन देखने हैं फुल लोड पे, लिमिट स्विच के ऑपरेशन देखने हैं, ऑल मोशन विद पेंडेंट और आरआरसी, अगर आरआरसी उसमें रेडियो रिमोट कंट्रोल है तो उसके साथ भी चेक करना है। चेकिंग ऑफ सेफ्टी इंटरलॉक्स, फंक्शन टेस्ट, डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ पेपर इंसर्टर, इंटरलॉक सेफ्टी इंटरलॉक चेक टेस्ट करना है, डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन एक पैनल में टेस्ट होता है वो टेस्ट करना है, उसके बारे में बात कर रहा है। कैसे करना है, टाइप ऑफ चेक, विजुअल एंड मेजर करना है। सी नोट 6। नोट 6 क्या बोलता है वो थोड़ा देख लेते हैं। इसके अलावा और क्या क्या करना है नोट में लिखा है, वो नोट भी अपने को साथ साथ पढ़ना है। नोट 6 से पहले मेरे को नोट 5 दिख रहा है, HV टेस्ट ऑन कंट्रोल पैनल will be done isolating VVF drive and other electronic parts. HV test at 2 kV for power and 1.5 kV for control circuit. तो ये अगर जो चीज़ इसमें नहीं लिखी है, ये HVIR टेस्ट का इसमें नहीं लिखा है, तो वो भी करना है। नोट 5 में लिखा है। इसमें हम देखेंगे टाइप करेक्टरिस्ट में तो वो नहीं लिखा है HVIR टेस्ट, लेकिन नोट 5 में कह रहा है इसलिए करना है। नोट 6 क्या बोल रहा है, ऑल क्रिटिकल डायमेंशन शैल बी मेजर्ड। क्रेन की जो डायमेंशंस हैं सारी क्रिटिकल डायमेंशन वो चेक करनी है। डिफ्लेक्शन शैल बी मेजर्ड एट सेफ वर्किंग लोड, डिफ्लेक्शन कितना है क्रेन का, डिफ्लेक्शन टेस्ट करना है सेफ वर्किंग लोड पे। द करंट एंड स्पीड फॉर होस्टिंग मोशन एंड क्रॉस ट्रबल मोशन shall be measured during no load test and safe working load test. वो कह रहा है कि करंट और स्पीड होस्टिंग का और क्रॉस ट्रबल का नो लोड टेस्ट पे और सेफ वर्किंग लोड पे दोनों पे चेक करना है। The speed and current for long travel motion shall be measured during free running test
और LT मोशन के लिए, लॉन्ग ट्रिपल मोशन के लिए बोल रहा है फ्री रनिंग चेक कर रखे दिखाना है आपको, और करंट और स्पीड उसकी मेजर करनी है ऑन जैक पोजिशन। इंटरलॉक, सेफ्टी इंटरलॉक, ब्रेक, कंट्रोल पैनल, पुश बटन पेंडेंट, रेडियो रिमोट, कंट्रोल एंड सेफ्टी मेजर दैट शुड बी चेक ड्यूरिंग द फाइनल इंस्पेक्शन। कंट्रोल पैनल में जितने भी कंपोनेंट हैं जो चेक हैं, इंटरलॉक है, ब्रेक है, कंट्रोल पुश बटन है, उन सब के ऑपरेशन और फंक्शन आपको सब चेक करना है। उसके बाद 7 पॉइंट भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। सेफ वर्किंग लोड एंड 125% ओवरलोड टेस्ट सेल बी कंडक्टेड एट शॉप फ्लोर with actual VVF panel and RRC, wire rope, temporary cable, load test at site shall be offered with actual component testing and covered in field quality plan as well। ये बोल रहा है सेफ वर्किंग लोड और ओवरलोड टेस्ट हम लोग जो शॉप फ्लोर में करना है उसके एक्चुअल कंट्रोल पैनल से करना है और उसके एक्चुअल RRC और VVF ड्राइव से करना है विद टेम्परेरी केबल कनेक्शन के साथ आप इसको कर सकते हैं। लेकिन साइट पे आपको जो करना है फील्ड क्वालिटी प्लान में वो एक्चुअल कनेक्शन और सारी चीज एक्चुअल के साथ करना है। ओके, ठीक है, अंडरस्टैंड यहाँ तक? कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अभी वो बोल रहा है आगे क्वालिटी प्लान हमारा कहता है मैन्युफैक्चरर को भी 100% करना है चेक, और कॉन्ट्रैक्टर या एंड यूजर दोनों को भी 100% करना है। कैसे करना है? एज पर IS 3177, अप्रूव्ड ड्राइंग, डाटा शीट, साइजिंग कैलकुलेशन, इंस्पेक्शन रिपोर्ट चाहिए, इसकी टिक लगा है, परफॉर्म करना है, और ये विटनेस करना है। कॉन्ट्रैक्टर भी विटनेस करेगा, एंड यूजर NTPC भी विटनेस करेगा। सी नोट 6 और 7 हम जो पढ़ चुके हैं, 5, 6, 7 वो बोल रहा है। अब मेन बात आती है ओवरऑल डायमेंशन, स्पीड, करंट, ये कैसे चेक करने और कैसे चेक कराने। तो इसका जो अप्रूव डॉक्यूमेंट है वो है अप्रूव ड्राइंग और डाटा शीट। हम एक क्रेन की ड्राइंग खोल लेते हैं जो कि मेरे पास अवेलेबल है। ड्राइंग देख पा रहे हैं? यस सर। तो स्पीड और करंट, सबसे पहले डायमेंशन की बात करते हैं, ओवरऑल डायमेंशन की बात कर रहा है वो। तो हम जो क्रेन में जो डायमेंशन चेक कर पाएंगे, मैं जैसा सुबह बात कर रहा था, कल भी बात किया था मैंने, सबसे पहले उसका स्पान चेक करना है। क्रेन का स्पान कितना है? इसमें 19 मीटर स्पान लिखा है, 19,000 mm, वो चेक करना है। LT व्हील बेस चेक करना है। CT क्रॉस रेल का चेक करना है मेजरमेंट। CT व्हील बेस चेक करना है। इसके बाद आता है इसका डायगोनल। डायगोनल का पहले जब हम एक बार ड्राइंग पढ़ रहे थे तो मैंने डायगोनल निकालना बताया था आपको, जो ध्यान हो तो। इसका जो डायगोनल है वो क्रॉस में दोनों साइड का डायगोनल में मैक्सिमम 3 mm का डिफरेंस अलाउ होता है। इट मीन्स जो डायगोनल जो भी मेजर होगा दोनों साइड से ±3 mm में ही होगा। तो ओवरऑल डायमेंशन में ये सारी डायमेंशन चेक करनी है, और GA ड्राइंग में जो डायमेंशन लिखी है वो डायमेंशन चेक करानी होती है। फिर इसके बाद इसका परफॉर्मेंस टेस्ट करना है। परफॉर्मेंस के दौरान इसका जो स्पीड और करंट मेजर करते हैं, तो पहले नो लोड में टेस्ट करेंगे स्पीड और करंट। स्पीड स्पेसिफाइड है मीटर पर मिनट में, यहाँ पर की स्पीड दे रखी है 0.3 से लेके 3 MPM तक मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड दे रखी है। 0.6 से 6 MPM तक ऑक्सिलरी होस्ट की स्पीड है। CT की स्पीड 1 MPM मिनिमम और 10 MPM मैक्सिमम दे रखी है, और LT की स्पीड 1.5 से लेके 15 MPM दे रखी है। स्पीड में हम देख रहे थे जब सुबह जब हम ड्राइंग देख रहे थे, तो स्पीड में वेरिएशन 10% का अलाउ किया हुआ है इसने, जो ड्राइंग में लिखा हुआ है। आप देखेंगे नोट में, नोट नंबर 5 लिखा है, नोट नंबर 4, स्पीड में वेरी एट 10 ± 10% है स्पेसिफाइड स्पीड। तो जो हमारी स्पेसिफाइड स्पीड है उससे 10% ± हो सकती है। ये IS 3177 में भी लिखा है, IS 3938 में भी लिखा है, और स्पेशली ड्राइंग में मेंशन किया हुआ है। इसके बाद ये तो हो गई स्पीड हमारी इस रेंज में आनी चाहिए।
सेकंड रहा हमारा करंट। करंट हम कहाँ से मेजर करते हैं? जो हमारी मोटर लगी है या जो मोटर का स्पेसिफिकेशन दिया है, जो मोटर लगी है, तो मोटर में हम देख रहे हैं मेन होस्ट में 15 किलोवाट की मोटर है और ऑक्सिलरी होस्ट में 9.3 वाट की मोटर है। तो मेन होस्ट में जो स्पीड दिया है, तो उस स्पीड को मेजर करते टाइम नो लोड में और सेफ वर्किंग लोड में जो मोटर की नेम प्लेट है या मोटर की टीसी है, उस मोटर के टीसी के ऊपर करंट दिया हुआ रहता है, स्पेसिफाइड करंट, मोटर कितना करंट टेक करेगी, कितना करंट लेगी, फुल लोड पे कितना करंट लेती है मोटर, लो लोड पे कितना करंट लेती है, वो उसमें दिया हुआ है। तो जब हम स्पीड मेजर करते हैं, स्पीड कैसे मेजर करते हैं दीपक? दीपक सुन पा रहे हैं? हेलो, दीपक लाइन पे नहीं है सर। ओके राजा, आप बता दीजिए स्पीड कैसे मेजर कर रहे हैं? हेलो, जी, स्पीड कैसे मेजर कर रहे हैं? स्पीड जी, स्पीड के लिए, जैसे स्पीड निकालने के लिए पहले हम एक दूरी सेट कर लेते हैं। जैसे पहले हम 500 mm या 1 मीटर पे हम कोई पहले मार्क कर लेंगे। जी, उस दौरान सर हम फिर अपना होस्ट स्पीड चलाएंगे, क्रेन ओके, ऑपरेट करेंगे। अगर होस्टिंग की स्पीड निकाल रहे हैं तो हम्म, 1 मीटर या 500 mm पे जो भी टाइम लग रहा है ट्रेवल करने में, वो नोट करेंगे। और जैसा ओके, कि फिर हम जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो बस जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम करके वो हम अपना स्पीड निकाल सकते हैं। और ये जो हमारा स्पीड होता है सर, ये एमपीएम होता है, मीटर पर मिनट। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया बताया आपने। स्पीड, स्पीड मीन्स किसी भी चीज़ का स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन ड्यूरेशन, डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसके डिस्टेंस में उसके टाइम से अगर डिवाइड कर देंगे तो उसका पर्टिकुलर स्पीड आ जाता है। तो हम क्रेन की होस्टिंग का स्पीड निकालते टाइम क्रेन के जो हुक है, हुक जिस वायर रोप के साथ हैंग है, उस वायर रोप पर हम एक 1 मीटर की मार्किंग कर लेते हैं। और उस जब वायर रोप हमारा उस और जो हुक ब्लॉक है उस पर एक रेफरेंस पॉइंट लगा देते हैं। जब वायर रोप हमारा वहाँ से ऊपर उठना या नीचे उठना स्टार्ट होता है, तो उस पॉइंट से हम टाइम स्टॉप वाच से टाइम स्टार्ट कर देते हैं और जहाँ पे जाके एंड होता है 1 मीटर, वहाँ पे जाके उसको स्टॉप कर लेते हैं। तो 1 मीटर ड्यूरेशन में जो टाइम लगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग उसका स्पीड एमपीएम में मेजर कर लेते हैं। ड्यूरिंग द स्पीड मेजरमेंट, जब हम उसको होस्टिंग चला रहे हैं, उस टाइम हमारा कितना करंट है, उस करंट को भी आप मेजर कर लेते हैं। अगर हमारे कंट्रोल पैनल में हमारे कंट्रोल पैनल में अगर कोई डिवाइस लगी है, बीबीएफ ड्राइव लगी है, तो उस ड्राइव से डायरेक्ट हम कंट्रोल पैनल से करंट चेक कर सकते हैं। अगर हमारे कंट्रोल पैनल में ड्राइव नहीं है, सिंगल स्पीड है, तो मल्टीमीटर से या टोंग टेस्टर से, डिजिटल टोंग टेस्टर रहता है, उससे हम उसका करंट मेजर कर सकते हैं। उसका करंट स्पेसिफाइड करंट से कम होना चाहिए, स्पेसिफाइड करंट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, जो कि मोटर की नेम प्लेट और मोटर की टीसी में लिखा हुआ है। उसकी स्पीड को हम लोग बीबीएफ ड्राइव के थ्रू कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड जो दोनों सेट हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके रेफरेंस में वहाँ तक लाके उसकी स्पीड और करंट को मेजर कर लेते हैं। सेम ऐसे ही कंट्रोल पैनल में जो बीबीएफ ड्राइव है, उसको यूज करते हुए ऑक्सिलरी होस्ट में भी सेम चेक करते हैं, ऑक्सिलरी होस्ट की स्पीड भी चेक करते हैं। इसी तरह हमारी गार्डर पे मार्किंग करके 1 मीटर की 500 mm की गार्डर पे एक मार्किंग करके, जो रेफरेंस में हमारी क्रैब की लेग रहती है या कोई भी एक रेफरेंस पकड़ के उसका डिस्टेंस में जो डिस्टेंस चलता है, उस डिस्टेंस से उसको कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद लॉन्ग ट्रेवल का डिस्टेंस मेजर करने के लिए, लॉन्ग ट्रेवल को हम नो लोड पे ही टेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि
हर एक क्रेन का स्पैन अलग अलग होता है, तो स्पैन के अकॉर्डिंग हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं रहती शॉप फ्लोर पे। तो शॉप फ्लोर पे लॉन्ग ट्रेवल का स्पीड मेजर करने के लिए उस पर्टिकुलर व्हील का, जिस पे लॉन्ग ट्रेवल चल रहा है, तो एलटी व्हील पे एक मार्किंग कर देते हैं। उस मार्किंग के अकॉर्डिंग पर मिनट 10 राउंड या 5 राउंड का जो टाइम आता है, 10 राउंड के ऑपरेशन का 10 मूविंग राउंड का जो टाइम आता है, उस टाइम को नोट करके डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसका सर्कमफ्रेंस निकाल के पर्टिकुलर व्हील का, तो उसके अकॉर्डिंग उसका हम करंट और स्पीड मेजर कर सकते हैं। होस्टिंग का और सीटी का स्पीड मैन होस्ट का, ऑक्सिलरी होस्ट का नो लोड पे और लोड पे सेम तरीके से चेक करें। यहाँ तक क्लियर है सभी? ओके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी प्लान क्या बोल रहा है इसके बाद? अपना स्पीड हो गया। डिफ्लेक्शन टेस्ट। डिफ्लेक्शन टेस्ट करने के लिए क्रेन के सेंटर में गार्डर पर आउटसाइड में गार्डर से हैंग करते हुए एक पेंडुलम लटकाते हैं, या एक के गार्डर से हैंग करता हुआ एक सॉलिड बार लाते हैं। दो तरीके से हम लोग चेक करते हैं। पेंडुलम जब लटकाते हैं तो नीचे एक स्केल स्टैंड पर स्केल बना रहता है, उस स्टैंड पर उस क्रेन की आइडल पोजीशन में उसको चेक करते हैं कि हमारे जो अभी आइडल पोजीशन में हुक को बिल्कुल लोअर करते हुए नो लोड कंडीशन में रखते हुए उस पेंडुलम को इस स्केल के ऊपर लाते हैं और उस स्केल की रीडिंग पढ़ते हैं। मान लो ये 610 mm है या कुछ भी है, 610 620 जो भी एक mm आ रही है, उस mm पे उसको सेट कर लिया, वहाँ रख दिया। फिर हम क्रेन के ऊपर लोड देते हैं, क्रेन को सेफ वर्किंग लोड में उठाते हैं। तो हम देखते हैं क्रेन को आधा मीटर 1 मीटर तक उठा के चेक करते हैं लोड को। उस लोड के कारण हमारा जो गार्डर है वो कितना डिफ्लेक्ट हुआ वो शो करेगा हमारे उस स्केल पे। तो स्केल पे जो पेंडुलम लटका हुआ है क्रेन के साथ, वो पेंडुलम नीचे की तरफ जाएगा, जितना गार्डर डिफ्लेक्ट हुआ उतना पेंडुलम नीचे जाएगा, और उस पर्टिकुलर जो डिफरेंस आएगा, सपोज मान लो उसमें पहले 610 mm रीडिंग था, अभी 620 या 619 mm रीडिंग आ गया, तो 9 या 10 mm का जो डिफरेंस आया है वो उस क्रेन का पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन है। सेम यही प्रैक्टिस दूसरे गार्डर साइड पे करते हैं। दोनों गार्डरों में लगभग सेम ही डिफ्लेक्शन आता है, एक आध mm का डिफरेंस आ जाए तो कभी मेजरमेंट का। इसके बाद डिफ्लेक्शन ऑफ ब्रेक ऑपरेशन चेक करते हैं फुल लोड कंडीशन में। जब हम होस्टिंग कर रहे हैं क्रेन को हुक को लोड के साथ ऊपर उठा रहे हैं या नीचे डाउन कर रहे हैं, लोअरिंग कर रहे हैं, अप कर रहे हैं, तो उस टाइम बीच में ब्रेक लगा के हमको क्रेन को चेक करना है कि क्रेन पे वाकई ब्रेक हम जब लगा रहे हैं उस टाइम ब्रेक लग रहा है या नहीं रुक रहा है, या हमारे पुश बटन को छोड़ने के बाद ब्रेक लगाने के बाद कितनी देर बाद वो अपना लोड लोअर होने से रुक रहा है। लिमिट स्विच के ऑपरेशन चेक करते हैं। अप का और डाउन का 2 लिमिट स्विच लगे होंगे। सीटी में लिमिट स्विच होता है, उन सब के ऑपरेशन लिमिट स्विच कट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो ऑपरेशन चेक करने हैं। सेफ्टी इंटरलॉकिंग चेक करनी है, सेफ्टी इंटरलॉकिंग पुश बटन से अकॉर्डिंग है या नहीं है। फंक्शन टेस्ट ऑलरेडी सारे फंक्शन हो गए तो फंक्शन टेस्ट हो गया। डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन ये मैं आगे बताऊंगा पैनल की टेस्टिंग में, डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन क्या है। जब ये सारे चेक हो जाएंगे उसके बाद हम वापस क्रेन को नीचे रख देते हैं। मैन होस्ट का हो गया, ऑक्सिलरी होस्ट का हो गया, क्रॉस ट्रेवल का हो गया, लॉन्ग ट्रेवल का हो गया। उसके बाद क्रेन का ओवरलोड टेस्ट करेंगे। क्रेन का ओवरलोड टेस्ट करते टाइम सेफ वर्किंग लोड का 125%। इट मीन्स अगर 20 टन की आपकी क्रेन की ड्राइंग थी तो 25 टन पे ओवरलोड टेस्ट करना है। ध्यान रखें ओवरलोड टेस्टिंग में केवल लिफ्ट द 1 मीटर हाइट with overload, check the braking capacity and hold and lowering down। ओवरलोड टेस्ट में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई परफॉर्मेंस चेक नहीं करनी है
केवल आपके जो लोड है 125% लोड, उसको 1 मीटर हाइट तक उठाना है, होल्ड करके देखना है जस्ट 25 सेकंड 30 सेकंड वो ब्रेक होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा कहीं टाइम स्पेसिफाइड नहीं है आईएएस में कि कितने सेकंड रखना, 25 30 सेकंड 50 सेकंड 60 सेकंड भी रख सकते हैं। जस्ट उसमें एक चेक करना है कि आपका ओवरलोडिंग पर ब्रेक ऑपरेशन काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये क्रेन का परफॉर्मेंस टेस्ट हो गया। इसमें अगर किसी को कुछ डाउट कुछ पूछना है तो पूछ लें। सुन पा रहे हैं आप लोग? जी सर। क्रेन के परफॉर्मेंस टेस्ट में जो क्वालिटी प्लान में जो टेस्ट लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने जो भी परफॉर्मेंस किए हैं, उसमें अगर किसी को कुछ भी डाउट है लोड टेस्ट, नो लोड टेस्ट और ओवरलोड टेस्ट में, डिफ्लेक्शन टेस्ट में, सेफ्टी इंटरलॉक टेस्ट में, तो पूछ सकते हैं। परफॉर्मेंस टेस्ट में एज वेल एज पेंडेंट से आपकी क्रेन ऑपरेट होनी चाहिए, सेम ऑपरेशन आरआरसी अगर रेडियो रिमोट कंट्रोल है उसमें उससे होना चाहिए, या जैसे हम ड्राइंग में देख रहे थे उसमें ऑपरेटिंग केबिन भी है, तो ऑपरेटिंग केबिन से भी सारे ऑपरेशन चेक करने हैं कि ऑपरेटिंग केबिन में जो जॉयस्टिक लगा है या मास्टर कंट्रोलर लगा है उससे भी सारे ऑपरेशन सेम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, जैसा पेंडेंट से आरआरसी से हो रहे हैं। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उन सब से उसको टेस्ट करना है। कोई डाउट, एनी डाउट किसी को? मिस्टर अभिषेक गंगाचार्य, अभिषेक गर्गाचार्य को समझ पा रहे हैं आप? नहीं सुन रहा हूँ। कोई बात नहीं, ओके। अभिषेक गर्गाचार्य नहीं सुन पा रहे हैं। आशु, आशु आप सुन पा रहे हैं? सर यस सर। कैसे हैं आप? तो अभी जो मैंने नो लोड टेस्ट, लोड टेस्ट और ओवरलोड टेस्ट बनाया, उसमें कुछ डाउट है आपको? नो सर, ठीक है। ठीक है, बढ़िया सब ठीक। ओके। अभिषेक नहीं सुन पा रहे हैं। बाकी किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे चलें? सर यस सर। सर सर समझ में आया, वो फोन हैंग कर गया था, मैं काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ मिलने की। ओके, तो आप कुछ समझ नहीं पाए या क्या समझ पाए? नहीं सर, सुनाई दे रहा था बट मैं बोल पा रहा हूँ तो वो माइक नहीं खोल पा रहा था। ओके ओके, अभी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? कुछ समझ में नहीं आया है? पता नहीं सर, समझ में आया। हाँ, आ गया सर समझ में। आ गया समझ में? नो लोड टेस्ट, ओवरलोड टेस्ट, सेफ वर्किंग लोड टेस्ट। ठीक है। ओके, तो बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ। ये टेस्ट होने के बाद इन टेस्टों से पहले हमको एक चीज और चेक करनी थी जो मैं बताना शायद स्किप हो गया है। ये टेस्ट करने से पहले हम जो हुक लगा है उस हुक को चेक करते हैं। हालांकि वो हुक इन प्रोसेस में चेक हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ पर जिसने आदमी ने उसको इरेक्शन किया है, हुक को इंस्टॉल किया है क्रेन में, वो हुक सही कैपेसिटी का लगाया है या नहीं, उसको ड्राइंग के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। 20 टन की हमारी क्रेन है या 6.3 टन की क्रेन है, तो 20 टन का हुक क्रेन में लगा हुआ है या नहीं। वो हुक में एक हुक का नंबर लिखा होता है, उसकी कैपेसिटी लिखी होती है, उसका ग्रेड लिखा होता है। उस ग्रेड के अकॉर्डिंग उसकी कैपेसिटी वाइज उसको चेक करना है कि वाकई उतने ही कैपेसिटी का हुक लगा है। हुक के अलावा जो वायर रोप लगा है, वो वायर रोप का साइज जो साइज ये ड्राइंग में दिया है उतना है या नहीं।
आपको जीए ड्राइंग में शो करता हूँ। जीए ड्राइंग में वायर रोप का साइज दिया रहता है, आप देखेंगे तो जीए ड्राइंग में वायर रोप का साइज दिया है। जीए ड्राइंग का जो शीट है, इसमें टेबल में आप देखेंगे वायर रोप, ये मैं दिखा रहा है वायर रोप 8 फॉल्स में है और 16 mm डाया का इसमें वायर रोप लगा है, जिसका कंस्ट्रक्शन 6x36 है और स्टील कोर का वायर है। मेन होस्ट में 16 mm डाया का 8 कोर में वायर रोप लगा है, जबकि ऑक्सिलरी होस्ट में 4 फॉल में 12 mm डाया का 6x36 कंस्ट्रक्शन का वायर रोप लगा है। तो ये दो चीज परफॉर्मेंस टेस्ट करने से पहले हमको जरूर देखनी है, हुक की कैपेसिटी पूरी है या नहीं, जितने टन की शो कर रहा है, और वायर रोप का डाया उतना है कि नहीं। ये देखने के बाद परफॉर्मेंस हमारी कंप्लीट हो जाती है। परफॉर्मेंस टेस्ट चेकिंग कंप्लीट है, डायमेंशन हमने ले चुके हैं, डिफ्लेक्शन टेस्ट हो चुका है, ऑपरेशन टेस्ट कर चुके हैं। ये सारे टेस्ट कंप्लीट होने के बाद अब हम क्वालिटी प्लान का जो आगे का हिस्सा है उस पर आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी प्लान में आगे लिखा हुआ था एक तो डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन टेस्ट ऑफ कंट्रोल पैनल। अब हम कंट्रोल पैनल की टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल पैनल की टेस्टिंग आप क्रेन की परफॉर्मेंस से पहले भी कर सकते हैं, क्रेन की परफॉर्मेंस के बाद भी कर सकते हैं। अच्छा होगा अगर क्रेन की परफॉर्मेंस से पहले आप इंटरनल टेस्टिंग में उसकी टेस्टिंग कर लें। तो जो बॉट आउट आइटम का एक लिस्ट मैंने आपको दिखाया था क्वालिटी प्लान के साथ, क्वालिटी प्लान के साथ एक बॉट आउट आइटम का लिस्ट दिखाया था, आप लोगों को ध्यान हो, मैं दिखा देता हूँ अभी, ध्यान है आपको? एक बीओआई आइटम का लिस्ट रहता है, हर एक क्वालिटी प्लान के साथ ये लिस्ट रहता है। इसमें हमको क्रेन में जो मोटर लगी है वो चेक करनी है, वो इन बॉट आउट आइटम के अकॉर्डिंग, मेक के अकॉर्डिंग है नहीं। हालांकि इनमें से कुछ मेक जीए ड्राइंग में भी लिखे थे, वहां से भी चेक करने की बात हुई थी। केबल का मेक लिखा हुआ है, कॉन्टेक्टर, टाइम रिले, लिमिट स्विच, ओवरऑल ऑलमोस्ट मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल्स आइटम जो लगे हुए हैं उन सबका मेक लिखा हुआ है, एज वेल एज मैकेनिकल आइटम जो लगे हुए हैं उनका भी मेक लिखा हुआ है। लाइक दैट बेरिंग का मेक लिखा हुआ है, गियर बॉक्स का मेक लिखा हुआ है, कपलिंग का मेक लिखा हुआ है, प्लेट्स का मेक लिखा हुआ है, वायर रोप का मेक लिखा हुआ है और हुक का मेक लिखा हुआ है। तो जितने भी कंपोनेंट हमारे क्रेन में यूज हो रहे हैं सभी का मेक बीओआई आइटम से चेक करना है। और मेक टाइप रेटिंग, मेक यहाँ से लेना है, टाइप और रेटिंग इलेक्ट्रिकल की जो ड्राइंग है इनकी अप्रूव ड्राइंग, जैसे जीए ड्राइंग अप्रूव्ड है ऐसे इलेक्ट्रिकल की एक ड्राइंग अप्रूव्ड होती है, उस ड्राइंग से हमको चेक करते हुए कंट्रोल पैनल को चेक करना है। साथ के साथ कंट्रोल पैनल की जो ड्राइंग है, बॉडी की ड्राइंग है, उसमें भी चेक करना है कि कंट्रोल पैनल की जो साइज है, लेंथ, विड्थ, हाइट उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, उसमें जो कंट्रोल पैनल की शीट की थिकनेस है वो उतनी है या नहीं, कंट्रोल पैनल के साथ जो ग्लैंड प्लेट लगी है उस ग्लैंड प्लेट में थिकनेस, ग्लैंड प्लेट के होल, नंबर ऑफ होल्स और होल्स डाया उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग है नहीं। जैसे जीए ड्राइंग से हम लोग क्रेन को मैच कर रहे हैं, ऐसे अप्रूव्ड इलेक्ट्रिकल ड्राइंग से हमको कंट्रोल पैनल को चेक करना। वो सारी चीजें एज पर कंट्रोल पैनल की जो ड्राइंग है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है, उससे मैच करती हुई होनी चाहिए, उसको चेक करना है, वेरीफाई करना है। इसके बाद कंट्रोल पैनल का कनेक्शन को रिमूव करते हुए उसको कंट्रोल, जितने भी कंट्रोल कनेक्शन है, ड्राइव के कनेक्शन है, उनको रिमूव करते हुए उसका एचवी टेस्ट करते हैं और एचवी टेस्ट करने के बाद उसका आईआर टेस्ट करते हैं। हाई वोल्टेज टेस्ट और इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, ये दोनों चेक करते हैं। इसके बाद आता है डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन मीन्स हमारा जो कंट्रोल पैनल है, रेवा में एक ऑन में कंट्रोल पैनल है, उसको डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन हम बोल रहे हैं IP55 डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है। IP55 डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन को चेक करने के लिए पेपर इंसर्शन टेस्ट है। इसका मतलब है कि जो उसमें हम कंट्रोल पैनल का कवर बंद करने के बाद
अगर हम दोनों कवर के बीच में और कंट्रोल पैनल के बीच में पेपर डाल दें तो पेपर भी स्लाइड नहीं होगा, उसमें पेपर नहीं जाएगा, ना पेपर डाल दिया वो पेपर स्लाइड नहीं होगा। पेपर इंसर्शन टेस्ट का मतलब समझ रहे हैं? आईपी डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन टेस्ट जो करते हैं, कंट्रोल पैनल और उसके कवर ढक्कन दोनों के बीच में अगर हम एक पेपर डाल दें, सिंपल एक पेपर A4 साइज का जो पेपर आता है उसमें से एक स्ट्रिप काट के डाल दें, तो कंट्रोल पैनल को लॉक करने के बाद वो पेपर स्लाइड नहीं होना चाहिए इजीली। इट मीन्स उस कंट्रोल पैनल में इतना आईपी प्रोटेक्शन है कि वहां होकर ना डस्ट जाएगी, ना रस्ट जाएगी, ना पानी जाएगा। ये आईपी प्रोटेक्शन के लिए कंट्रोल पैनल का डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन टेस्ट होता है। ये सब होने के बाद, हेलो जी सर, ये सब होने के बाद क्रेन के क्वालिटी प्लान में देखा था कि क्रेन के क्वालिटी प्लान में आपको ध्यान हो तो एक डीपीटी का विटनेस का पॉइंट था, डीपीटी और आरटी का विटनेस का पॉइंट था। या आप देख पा रहे हैं तो C3 में डीपी ऑन वेल्ड, डीपी टेस्ट ऑन वेल्ड, एनडीटी। तो हम लोग अभी तक जो प्रैक्टिस में है एनटीपीसी के साथ बात करने के बाद ओवरलोड टेस्ट कर लिया तो उसकी वेल्डिंग को चेक करना है। तो ये जो डीपीटी टेस्ट है वेल्डिंग का, ओवरलोड टेस्ट करने के बाद क्रेन की जो वेल्डिंग है उसमें कोई डिफेक्ट या कोई डिस्टोरेशन तो नहीं आया है, उसको चेक करना है अकॉर्डिंग टू IS 3177। क्रेन के वेल्ड जॉइंट चेक करने हैं। तो ये जो डीपीटी का टेस्ट था जो इन प्रोसेस टेस्टिंग में था, तो हम इसकी डीपीटी क्रेन का टेस्ट होने के बाद, परफॉर्मेंस टेस्ट और ओवरलोड टेस्ट होने के बाद एनटीपीसी से बात करने के साथ साथ ऐसा प्रैक्टिस में ला रखा है कि डीपीटी टेस्ट का फिटनेस हम लोग बाद में करते हैं। क्लाइंट अगर चाहे तो हम ये लोग इन प्रोसेस में भी कर सकते हैं, पर जनरली हम लोग जब अभी तक बाद में करते हैं, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन में नहीं करके, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन में इंटरनली करते हैं और फिटनेस हम क्लाइंट को और कस्टमर को बाद में कराते हैं। ये सब करने के बाद हम क्रेन की अपनी एक फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं। उस फाइनल रिपोर्ट्स में रिपोर्टिंग करते हैं, उसमें क्रेन का नंबर और सारी डिटेल्स होती हैं। मैं कोशिश करता हूँ मेरे पीसी में अगर कोई फाइनल रिपोर्ट होगी तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक स्क्रीन दिख रही है आपको? इंटरनल रिपोर्ट आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? हेलो, यस सर। तो मेरे स्क्रीन में मैंने क्लाइंट को डॉक्यूमेंट भेजे थे, उसमें हमारी ये इंटरनल रिपोर्ट लगी हुई है। आप देख रहे होंगे तो इस पे इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट लिखा हुआ है और इसके नीचे एक डॉक्यूमेंट लगा है जिसमें आप देखेंगे तो फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट लिखा हुआ है। तो एक हम ऐसी रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें हमारी कंपनी का नाम लिखा रहता है, एड्रेस है, फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट, सिंगल गार्डर क्रेन की इंस्पेक्शन रिपोर्ट है।
इस एक पेपर की रिपोर्ट में इसमें क्रेन की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आ जाती है। इसमें कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, 5384 कॉन्टैक्ट नंबर की रिपोर्ट है, इक्विपमेंट नंबर 5384.1 है, ये क्यूएपी नंबर मेंशन है, ड्राइंग नंबर मेंशन है। 27 जनवरी को ये रिपोर्ट बनी है, 27 जनवरी 2020 को। इस सर्टिफिकेट का एक नंबर दिया हमने, RIL SG फाइनल 538410, और ये हमारे डॉक्यूमेंट्स का जो ISO मेंशन है उसका नंबर है। इस रिपोर्ट में आप आगे देख पा रहे हैं तो क्रेन की डिटेल है, बता रहा है कौन सी क्रेन है, सिंगल गार्डर EOT क्रेन है। कैपेसिटी स्पेसिफाइड क्रेन में ड्राइंग में 10 टन की थी, यहाँ भी हमको 10 टन की ऑब्जर्व हुई है। लिफ्ट इसमें मांगी गई है 5.45 मीटर, हमने जब ऑब्जर्व किया तो 6.78 निकल के आई है। कैसे निकल के आई है वो मैं आपको चेक करूँगा। नंबर ऑफ फॉल क्रेन में 4 मांगे गए थे, यहाँ भी 4 है। वायर रोप का डाया 16 मांगा गया था, 16 मिला है। रोप ड्रम का डाया 320 mm मांगा गया, 320 mm। ये कैलकुलेशन से निकल के आया है कि अगर 320 mm का आपका रोप ड्रम है तो कम से कम जो रोप ड्रम के ऊपर केबल के ड्रम वो वायर रोप के टर्न है तो 20.69 आने चाहिए। हमारे टर्न मिल रहे हैं हमको 27 टर्न, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको जो कैलकुलेशन करते हैं 6.78 मीटर इसकी लिफ्ट निकल के आ रही है। नेचर ऑफ पाथ स्ट्रेट चल रही है, कर्व में चल रही, सर्कुलर है, वो दिखा रहा है। इसमें आगे देखेंगे इस रिपोर्ट में गियर बॉक्स का मेक लिखा है, कौन से मेक का है, मॉडल नंबर लिखा है, रेवा मेक का है, मॉडल नंबर ये RH5 है। मोटर की डिटेल है, होस्टिंग मोटर का नंबर है, किस मेक की है, वो मेक स्पेसिफाइड है या नहीं हमारी BOI लिस्ट में, उसमें से कितने पोल की है, कितने किलोवाट की मांगी है। करंट जो मैं कह रहा था आपको, स्पेसिफाइड करंट कितना है जो मिलेगा उससे कम रहना चाहिए। स्पेसिफाइड करंट पर्टिकुलर 7.5 किलोवाट की इस मोटर में 15.9 एम्पियर शो कर रहा है। इंसुलेशन क्लास F जो उसमें लिखा था हमको ऐसा चाहिए, और वोल्टेज 415। ऐसी ऑक्सिलरी मोटर अगर यूज हुई है तो उसका डिटेल है, CT मोटर का डिटेल है, CT मोटर जितनी लगी उनका डिटेल है। सेम ऐसी उसमें स्पीड मेजर की हुई है, स्पेसिफाइड स्पीड 0.3 की है। 500 mm डिस्टेंस पे इसको चेक किया हमने तो 100.72 सेकंड आए हैं। उसका एम्पियर में करंट मेजर किया है तो 13.1 एम्पियर करंट आया है, जो विद VVF ड्राइव के अकॉर्डिंग हमने चेक किया। 15.9 एम्पियर इसका मैक्सिमम करंट है, हमारा करंट आया 13.1 एम्पियर। डिस्टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग हमने इसका स्पीड मेजर किया तो 0.29 एफपीएम इसका स्पीड आ रहा है। तो अप में हमने स्पीड लिया, ऐसे डाउन में, ऐसे फास्ट में स्पीड लिया, तो ये स्पीड इनकी निकल के आ रही है, जो कि हमारी ड्राइंग में लिखा है 10% और IS में भी लिखा है 10% प्लस माइनस से आउट नहीं जा रही, 10% प्लस माइनस में जा रही। नीचे भी लिखा है हमारा एज पर GA ड्राइंग स्पीड टॉलरेंस एज पर 10% प्लस माइनस 10%। MH का CT का स्पीड हम मोशन मेंशन किया हुआ है। इसमें आगे देखेंगे तो इसमें हुक का डिटेल भी लिखा हुआ है, किस मेक का हुक है, उसका नंबर क्या है, उषा मार्टिन का वायर रोप है, उसका कितने MM का वायर रोप है, कौन सा कंस्ट्रक्शन है, M को कौन से टाइप का ब्रेक है, DC डिस टाइप का ब्रेक है। मूवमेंट के बारे में बात कर रहा है, फ्री मूवमेंट है हुक का, प्रॉपर वाइंडिंग है, होल्डिंग और रिलीजिंग बराबर है ब्रेक की, प्रॉपर वाइंडिंग है वायर रोप की, ये सब के बारे में बोल रहा है, सेटिस्फैक्ट्री या नॉन सेटिस्फैक्ट्री। ओवरलोड टेस्ट भी बता रहा है, इसमें 125% के ऊपर ओवरलोड टेस्टिंग हो रही है। 125% 10 टन का 12.5 टन पे इसकी ओवरलोड टेस्टिंग है। इसके बाद ये अप डाउन का मूवमेंट बता रहा है, सेटिस्फैक्ट्री है। लिफ्टिंग फ्रॉम मिड एयर में अगर हमने सेफ वर्किंग लोड के साथ रोका तो सेटिस्फैक्ट्री है। ब्रेक फंक्शन होस्टिंग के सेटिस्फैक्ट्री है। लिमिट स्विच के फंक्शन सेटिस्फैक्ट्री, जो क्वालिटी प्लान में लिखे हुए थे वो सारे सेटिस्फैक्ट्री। सेफ्टी इंटरलॉक सेटिस्फैक्ट्री है। इलेक्ट्रिक पैनल का HV टेस्ट के बारे में बात कर रहा है, ये पावर का HV टेस्ट, ये कंट्रोल का HV टेस्ट, ये IR टेस्ट के बारे में बात कर रहा है, पावर का IR टेस्ट, कंट्रोल का IR टेस्ट, ये भी सारे सेटिस्फैक्ट्री के रिजल्ट हैं। डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन टेस्ट बाई पेपर इंसर्टर मेथड, ये भी सेटिस्फैक्ट्री है। तो ये एक इस टाइप की रिपोर्ट बनती है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ पर वापस कह रहा है वो सिंगल गार्डर क्रेन है या डबल गार्डर, सेफ वर्किंग लोड कितना है, स्पान कितना है, पर्टिकुलर इस क्रेन का स्पान 17400 था, वही मिला। रिफ्लेक्शन टेस्ट मैक्सिमम जो अलाउ है 23.2 mm तक अलाउ है, हमको जो ऑब्जर्व हुआ 13 mm मिला। व्हील बेस 2900 mm है, उतना ही मिला। तो
ये हमने हमारे एंड पे मैन्युफैक्चरर से साइन की है, और ये जो विटनेस करने आया है क्लाइंट, उससे विटनेस कराएगी। ये क्लाइंट के विटनेस के साइन। तो इसकी एक ऐसी रिपोर्ट भी बनानी है, वो रिपोर्ट शो कर रही है कि आपने विटनेस कराया है। ये पार्ट खत्म होता है फाइनल इंस्पेक्शन का। क्यूओपी के अकॉर्डिंग आपने जो जो काम किए हैं उनकी रिपोर्टिंग करना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स क्वालिटी प्लान में मांगे हैं उन डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी सेल्फ रिव्यू करके क्लाइंट को देनी है। क्लाइंट से जो डॉक्यूमेंट रिव्यू के हैं वो रिव्यू करवाने हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स विटनेस के हैं विटनेस करवाने हैं। ये पार्ट खत्म होता है आपका यहाँ पर क्वालिटी प्लान के अकॉर्डिंग, ड्राइंग के अकॉर्डिंग क्रेन का इंस्पेक्शन कैसे करना है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट से रिव्यू कराना है, कौन सा विटनेस करना है। अब इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है बिल्कुल प्रेम पूर्वक पूछ सकते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आया वो पूरे क्वालिटी प्लान में कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे रेडी करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ लगाना है, कहाँ दिखाना है, कैसे क्रेन का इंस्पेक्शन करना है, कैसे इंटरनल इंस्पेक्शन करना है, कैसे फाइनल इंस्पेक्शन करना है कराना है। ये अपनी जो पिछले 3 दिन से 4 दिन से क्वालिटी प्लान पे जीए ड्राइंग की बात चल रही है, उसमें अगर किसी को कुछ भी डाउट है, इवन दैट फाइनल इंस्पेक्शन की बात अभी हुई है फाइनल में, और पूरे क्वालिटी प्लान में या जीए ड्राइंग में कहाँ से ये चीज़ देखने को मिलेगी, उसमें कुछ भी डाउट है तो बेझिझक पूछ सकते। पूछने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओम प्रकाश सुन पा रहे हैं? यस सर, सुन रहे हैं, बोलिए। क्लियर है सब कुछ? हाँ सर, बिल्कुल। ओके। दीपक सब कुछ क्लियर है? हेलो हाँ जी बोलिए आशु। सर, ये थोड़ा क्वेश्चन है मेरा, एक छोटा सा। सर, जो हमारा ये हुक है, ये बोट आउट आइटम है, बोट आउट आइटम है। हाँ। सर, ये जैसे ही आता है हम इसे वैसे लगाते हैं, फिर मैंने कई बार देखा कि हम इसे लेस से थोड़ा फिनिश करते हैं। देखो हुक आपका बोट आउट आइटम है, वेरी गुड, सही बात है, बहुत बढ़िया आइटम है। हुक आपका बोट आउट आइटम है, लेकिन हुक आपके पास रो कंडीशन में आ रहा है। आपके पास हुक आया रो कंडीशन में। हुक के आने के बाद सबसे पहले आपने उसके शैंक पोर्शन का यूटी किया, जैसा आपके क्वालिटी प्लान में भी लिखा हुआ है यूटी ऑन शैंक पोर्शन। अगर 50 mm से डाया का उसका शैंक पोर्शन है तो आपने उसका यूटी किया। उसके बाद उस हुक को ब्लॉक के साथ होल्ड करने के लिए आपने उसका मशीनिंग किया, उसकी ग्रिप जैसे बनाई है, जहाँ मशीनिंग करके जो आपकी डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग सेट करना है। तो हुक का जो बॉटम ब्लॉक है, उस बॉटम ब्लॉक के साथ उसको एंगेज करने के लिए कोई तो तरीका होगा, या तो थ्रेड बनाओगे आप उसमें, या सर्किलिप के साथ उसमें बेरिंग लगा के उसको कुछ सेट करना है, क्योंकि आपको हुक का फ्री मूवमेंट भी चाहिए 360 डिग्री में। जी। हुक आपका लोड कंडीशन में चारों तरफ घूम जाए स्ट्रक्चर में, 360 डिग्री में फ्री मूवमेंट भी चाहिए, तो उसमें बेरिंग भी यूज होगी बॉटम ब्लॉक में। तो बेरिंग का अरेंजमेंट भी आपको लगाना है, हुक भी लगाना है। फिर आप देख रहे हैं तो हुक का डीपीटी एमपीआई भी किया आपने जी। और एमपीआई और डीपीटी जो आपने किया है हुक का, वो आफ्टर और बिफोर प्रूफ लोड किया है। इट मीन्स आपको प्रूफ लोड टेस्ट भी उस हुक का करना है। तो आपने जब हुक का प्रूफ लोड टेस्ट किया है, उसका डीपीटी किया है, तो हुक के सारे प्रोसेस हैं जो हमको करने पड़ते हैं, क्योंकि हुक हम रो कंडीशन में लगा रहे हैं। दूसरा तरीका है आप हुक मैन्युफैक्चरर को अपना डिजाइन दे दो, ड्राइंग दे दो, वो सारे टेस्ट करके भेजेगा। तो ये कॉमर्शियली टर्म्स में शायद महंगा पड़ सकता है या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग सारे जो प्रोसेस हैं हुक को रो कंडीशन में लेने के बाद हम लोग सारे प्रोसेस अपने यहाँ करते हैं। जी। नहीं सर, मेरे माइंड सेटअप क्या था कि भाई हम जो बोट आउट आइटम है वो हम जैसे ही बाहर से परचेज करते हैं उसे वैसे ही लगा लेते हैं। बिल्कुल तो बोट आउट आइटम में है, लेकिन हाँ बिल्कुल बाहर से परचेज करके। अब जैसे आपके मान लो मोटर आई जी। या ब्रेक आया, तो उस ब्रेक को सेट तो करेंगे ना शाफ्ट के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उस ब्रेक को शाफ्ट के ऊपर सेट करेंगे अगर आपका डिस्क ब्रेक